सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जन, चलें सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को याद करने। पांडव गीता का एक श्लोक है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। वसुदेव, क्षमा करें, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो आप लोग चाहें तो मेरे दीर्घ जीवन की शुभकामना दे सकते हैं, क्योंकि भाद्रपद की अमावस्या ये मेरा जन्मदिन है। आंग्ल तिथि के अनुसार तो 1 सितंबर 1951, और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 1 सितंबर है, लेकिन मैं आंग्ल तिथि के अनुसार से नहीं, अपना जन्म भाद्रपद की अमावस्या से मानता हूँ। तो आज जब ये वीडियो आप लोग सुन रहे होंगे, मैं जीवन के 74वें वर्ष में प्रवेश कर चुका हूँ। जीवन के 73 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। कितने और व्यतीत होने हैं ये तो परमात्मा ही जाने, लेकिन ईश्वर से ही प्रार्थना है अब जितने वर्ष व्यतीत हों इसी तरह सत्संग में बीते। सत्संग तो पहले भी मैं करता था। जीवन के 74 वर्ष में कम से कम 50 वर्ष से लगातार सत्संग कर रहा हूँ, लेकिन तब क्या है कि महीना में 1-2 कार्यक्रम मिलता था घूम घूम के। और उस सत्संग क्या था, सत्संग का नाम भर था। जो लोगों को रुचे और जो लोगों को अच्छा लगे सुनाओ। पहली बार हाँ, गाजीपुर में भी जब 12 वर्ष मैंने अविकल सत्संग किया, अविकल मतलब एक दिन का नागा नहीं। उस बीच में 3 बड़ी बड़ी यात्राएं करी हम लोगों ने, लेकिन वो तीनों यात्रा में जो सभी श्रोता थे कम से कम 80 लोग हमारे साथ तो रहते ही थे। तो यात्रा में भी सत्संग होता था। जब प्रण किया 12 वर्ष कंटिन्यूअस, तो 12 वर्ष लगातार सत्संग हुआ। और अब जीवन के अंतिम क्षणों में, अंतिम प्रहरों में, अंतिम दिनों में क्षण से थोड़ा बड़ा प्रहर होता है, प्रहर से बड़ा दिन होता है? और अंतिम वर्षों में आप लोग मिले हो और ये असली सत्संग हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे दीर्घायु होने की थोड़ी सी प्रार्थना आप लोग करें, ताकि मैं आप लोगों की और कुछ सेवा अधिक कर सकूं। अभी तो गीता ख़त्म करनी है, मेरे मन में जो है पातंजलि योग दर्शन ख़त्म करना है, और 12 उपनिषद पर शंकर भाष्य के साथ आप लोगों को सुनाना है। कुछ वेद की भी बातें बतानी है, थोड़ा रामायण का भी आध्यात्मिक विमर्श आप लोगों के सामने करना है। तो इस सब के लिए कुछ समय तो चाहिए, और मैं आप लोगों की सेवा इसी तरह करना चाहता हूँ और कर ही क्या सकता हूँ।
आइए प्रवेश करते हैं ब्रह्म विद्या में। 13वां अध्याय गीता का चल रहा है और हमें लग रहा है कि कल 20 तक तो हो ही गया था, 20 श्लोक तक हो गया था। आज 21वां श्लोक से देखें आप। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत्सदयोनि जन्मशु। पुरुष प्रकृति स्थो ही भुक्ते प्रकृतिजान गुणान। प्रकृति में स्थित होने के कारण, जैसे कोई चक्र चल रहा है और उस पर आप बैठ जाएं तो चल तो चक्र रहा है, लेकिन आपको भी उसके साथ घूमना पड़ेगा। उसी तरह प्रकृति पर आरूढ़ हो गए हैं आप। आरूढ़ भी होते तो खुश गनीमत थी। प्रकृति में प्रविष्ट हो गए हैं आप, प्रकृतस्थ, प्रकृति में स्थित हो गए हैं आप। तो प्रकृति जान गुणान, प्रकृति से जो जान माने उत्पन्न, गुणान माने गुण हैं, आप उसको भोगते हैं। सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण, सुख दुख, हर्ष विषाद, ज्ञान अज्ञान, ये सब जो प्रकृति के गुण हैं। अरे भाई, जब सतो गुण में स्थित रहेंगे तो हर्ष में स्थित रहेंगे, सुख में, शांति में स्थित रहेंगे। रजोगुण में घुस जाएंगे तो हृदय में आकुलता रहेगी, ये करने वो करने, कुछ करने की एक छटपटाहट रहेगी, हैं? और तमोगुण में निद्रा और प्रमाद और आलस्य। तो ये सब जो प्रकृति के गुण हैं, आप प्रकृति में आप जब प्रविष्ट हो गए तो जब चक्र चल रहा है तो आपको भी घूमना पड़ रहा है। वैसे ही प्रकृति के सारे गुण आपको भी प्रभावित करते हैं। कारणम गुण संगो अस्य सत्सदयोनि जन्मशु। और गुण संगो, गुणों के संसर्ग के कारण सद और असद योनियों में जन्म भी आपको लेना पड़ता है। जबकि आप हैं तो अजन्मा, आप क्षेत्रज्ञ हैं। बस इतना ही करना है कि इस चरखी पर से उतर जाइए जो घूम रही है, तो फिर चरखी घूमेगी, आप नहीं घूमेंगे। लेकिन नहीं, इतना प्रिय हो गया है ये प्रकृति के सब जो गुण हैं कि इनसे इसको हम छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, कस के पकड़े। सूर ने एक पद में कहा, आपुन ही आपुन पर बिसर्यो, मरकट मूठ छाड़ नहीं दीन्यो, घर घर परत फिरो, सूरदास नलनी के सुवटा, कस कवने पकड़ो, आपुन ही आपुन पे बिसर्यो। अरे प्रकृति ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने प्रकृति को पकड़ लिया है। माया ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने माया को पकड़ लिया है। बहेलिया क्या करता है, जब बंदर को पकड़ना होता है तो सुराही में चना डाल देता है। बंदर के स्वभाव है झांकने झुकने का, वो आता है तो सुराही में भी झांकता है और देखता है इसमें तो चना है, बस हाथ डाल के और चना का मुट्ठी बांध लेता है। अब हाथ गया तो मुट्ठी खुली थी तो हाथ चला गया सुराही में, अब मुट्ठी बंध गई तो हाथ निकल नहीं रहा है सुराही में से। और अब चने की लालच बंदर को इतनी है कि चना छोड़ नहीं रहा है। तो सुराही ने तो बंदर को पकड़ा नहीं,
बंदर ने सुराही को पकड़ लिया चना के लोभ में, चना के लालच में। इसी तरह से चंद विषयों के लालच में हमने प्रकृति में को पकड़ लिया है। प्रकृति ने हमको नहीं पकड़ा है। हमको बस मरकट मूठ, बंदर के जैसे मुट्ठी खुल जाए वैसे मुट्ठी छोड़ देनी है। फिर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो गए। फिर न सुख है, न दुख है, न जन्म है, न मरण है, न हर्ष है, न विषाद है। ईश्वर में, जीव में है। हमारा वेद कहता है कि इतना ही भर अंतर है क्या कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यो पिप्पल स्वाद अत्ति अस्नन अन्नयो अभिचाकशीत। ये इतना महत्वपूर्ण मंत्र है, कई उपनिषदों में आया है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, दोनों ईश्वर और जीव एक बिरादरी के हैं, एक जात के हैं। जाति पात हमते कछु नाही, ना बसाई तुम्हारी छैया हैं। अस्य अधिकार जनावत आते हैं, अधिक तुम्हारी कुछ गैया। सूर्य ने लिखा ना, खेलन में को काको गोसैया। तो द्वा सुपर्ण सजातीय हैं, हम वो भी सुपर्ण, हम भी सुपर्ण। सयुजा, कोई बड़ा छोटा नहीं। एक कोई जन्म, जब न मेरा जन्म है, न उनका जन्म है, न परमात्मा का जन्म है, ईश्वर का। तो दोनों अजन्मा है, तो बड़े छोटे का सवाल ही नहीं। सखाया, और स्वामी और सेवक नहीं, सखा। इस जीव सम सहज सगाती, तुलसी ने भी लिखा। ईश्वर और जीव के समान सहज दोस्त, संगी, संगाती। समानम वृक्षम परिशस्व जाते हैं, और कोई ऊपर कोई नीचे नहीं, सब इसी संसार रूपी वृक्ष पर बैठे हुए हैं। शरीर को भी वृक्ष मान लो तो शरीर में भी दोनों बैठे हुए हैं। ईश्वर ही शरीर में जीव बन के बैठा हुआ है, और जीव से ईश्वर बनते हुए उसको देरी नहीं लगेगी, क्योंकि तत्वतः एक ही हैं। उपाधि भेद से दो हो गए हैं। बस अंतर क्या है? तयो अन्य पिप्पल स्वाद अत्ति, अत्ति माने खाता है, पिप्पल माने इस वृक्ष के स्वाद फल को, अत्ति माने खाता है, स्वाद ले लेके खाता है, तो वह जीव हो जाता है। और एक जो चुपचाप इसको खाते हुए फल को और सुख दुख भोगते हुए देखता है, वही ईश्वर हो जाता है। तो जीव भी ईश्वर हो जाता है कब? जब वह प्रकृति के मोह में, संग में, व्यामोह में न फंसे। और फंस गया तो सदसद योनि जन्मसु, अच्छी बुरी योनियों में उसको जन्म लेना पड़ता है। इस गफलत में मत रहिए कि आदमी कुछ भी करे वह आदमी ही होकर पैदा होगा। जी नहीं। यम यम वापी स्मरण भावो तज्जन तंते कलियोरम तम तमय वीति कौन थे यह सदा तद्भाव भावित। गीता कहती है, भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि मरते समय जैसा भाव आता है उसी भावानुरूप शरीर मिलता है। ईश्वर न किसी को पशु बनाता है, न कीट बनाता है, न पक्षी बनाता है, न मनुष्य बनाता है, न देवता बनाता है। मरते समय मन की जो स्थिति होती है उसी के अनुसार अगली योनि प्राप्त होती है। राजा भरत मरते समय वो जो मृग का छौना पाल लिए थे, मर रहे हैं, अब मृग के छौना जंगल में गए हैं, सन्यासी हो गए हैं, लेकिन वहाँ भी मोह खड़ा कर लिए हैं, मृग का छौना पाल लिए हैं। अब मरते समय उसी की चिंता, अरे अब इसको कौन भोजन देगा, कौन पानी देगा। अरे भैया, सबको भोजन और पानी परमात्मा देता है। अरे आप किसी गलतफहमी में मत रहिए, आप निमित्त भर हैं और निमित्त से ज़्यादा कुछ नहीं है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची।
भगवान ने कहा, अर्जुन तू क्या किसी को मारेगा? मृतकों से पटी हुई भू है पहचान कहाँ इसमें तू है? सबको मैं पहले ही मार चुका हूँ। तस्माद उत्तिष्ठ जैसो लवस्व। अरे उठ खड़ा हो, बेकार का यश लूटना है लूट लो। देखो सबको मैं पहले ही मार चुका हूँ। निमित्त मात्र भवशम। तो हर चीज के आप निमित्त हैं, सब परमात्मा करता और कराता है। तो कारणम गुण संगो अस्य। इसी गुण के संग ही कारण है आपको अच्छे और बुरे योनियों में पैदा होने का। राजा भरत मरे, मृग का चिंतन करते हुए मरे तो मृग हो गए। फिर बाद में मर के फिर जड़ भरत हुए। जड़ भरत की कथा बड़ी प्रसिद्ध है भागवत में। तो उपद्रष्टा अनुमंता च 22वां। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं कि क्षेत्र कोई सामान्य नहीं है। ये जो अहंग 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 बुदबुदा रहा है आपके भीतर, चेतना बुदबुदा रही है ना, मैं मैंने कहा अहंग बुरा नहीं है। अहंग तो आप मिटा ही नहीं सकते। मैं हूँ यह चिंतन बराबर होता रहता है। मैं नहीं हूँ चुनौती है, किसी काल में आप ये चिंतन नहीं कर सकते। आप जब बहुत गहरी निद्रा में सो जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं होता है, कोई संज्ञान नहीं होता है, मन बुद्धि का प्रवेश नहीं होता है, सुख दुख का प्रवेश नहीं होता है। वहाँ भी उपद्रष्टा के रूप में, साक्षी के रूप में, निद्रा के साक्षी के रूप में आपकी चेतना होती है। चेतना कभी नहीं सोती है, माइंड इट केयरफुली। चेतना कभी नहीं सोती है, वो गहन निद्रा में भी जाग करके आपकी निद्रा को देख रही होती है। इसीलिए जब आप सो के उठते हैं तो कहते हैं आज बहुत सुंदर नींद आई है। कौन है जो नींद का सुख भोगा है? नींद भी एक भोग है। वो भोग कौन रहा है? आनंद भूख उसको कहते हैं। जीव की आनंदावस्था है वो, है? जिन्हें थक के नींद आ गई पत्थरों पर, वो दुनिया के आराम कब सोचते हैं। शास्त्र कहता है कि सोए हुए इंद्र में और सोए हुए कुत्ते में कोई अंतर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर कुत्ता को मालूम है कि मैं कुत्ता हूं तो मैं जगा है, वो सोया नहीं है। और इंद्र को मालूम है कि मैं इंद्र हूं तो भी वो जगा है, सोया नहीं है। जब इंद्र का इंद्रत्व और कुत्ते का कुत्तत्व दोनों छिन जाए, उससे दोनों विस्मृत हो जाए, कुछ याद न रहे, केवल वो चेतना आनंद भूख अवस्था में रहे। अब वो चेतना चेतना होती है, वो न इंद्र होती है न कुत्ता होती है, न अमीर होती है न गरीब होती है, न सुखी होती है न दुखी होती है। तो इस शरीर में जो बैठा है वो क्या है, कौन है, इसको भगवान समझा रहे हैं कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो च अपि उक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। देहे अस्मिन्, इस देह में ये जो परम पुरुष बैठा हुआ है, परमात्मा बैठा हुआ है चेतना बन के, वो क्या क्या काम करता है? उपद्रष्टा, हर कर्म का साक्षी, हर कर्म का साक्षी। दृश्य है, दृश्य को कौन देखता है? आंखें देखती हैं। आंखों को कौन देखता है? मन देखता है। अगर मन आंखों में न रहे तो आंखें खुली रहें, कोई दृश्य नहीं आएगा समझ में, है ना।
आंखें खुली हैं, आदमी कुछ सोच रहा है, लोग पूछते हैं भैया इधर से किसी को जाते हुए देखे हैं? ये भैया हम होश में नहीं थे, हम कुछ दूसरा सोच रहे थे। आंखें तो खुली थी लेकिन देखा नहीं। आंखें दृश्य को क्या देखती हैं? आंखों से पीछे मन जो बैठा है वो दृश्य को देखता है। मन दृश्य को देखे, दृश्य को समझे नहीं तो देखना भी देखना सब व्यर्थ होता है। तो मन उस दृश्य को मन से भीतर बैठ के समझता कौन है? वो मन उस दृश्य को कहाँ लेके जाता है? बुद्धि के पास। लेकिन बुद्धि क्या समझेगी? बुद्धि उस दृश्य को लेके कहाँ जाती है? चित्त के पास। चित्त में संस्कार बैठा है। एक बच्चा है और उसके सामने व्यभिचार हो रहा है, उसके सामने चोरी हो रही है। वो बच्चा बैठा है, उसके दृष्टि में न व्यभिचार है न चोरी है। क्यों? क्योंकि अभी उसको संज्ञान, उसका संस्कार चित्त में नहीं बैठा है। तो बुद्धि जब ले जाती है उस संज्ञान को, जो कि आँखों के द्वारा, जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मन तक पहुंचा है, मन के द्वारा बुद्धि को पहुंचा है। अब बुद्धि उसको कैसे पहचानेगी? वो चित्त के पास जाती है और कहती भैया इस तरह का संग्रह कोई है आपके पास? इस दृश्य का मतलब क्या है? ये क्या घटित हो रहा है? तो चित्त के संस्कार से लिपट के हम उस दृश्य को देखते हैं। लेकिन ये चित्त भी जो है, इसमें चैतन्यता कहाँ से आती है? इस चित्त में भी अगर चैतना निकल जाए तो आंखें, मन, बुद्धि, चित्त कुछ कर सकता है? नहीं। ये सब चेतना जो है, वह चेतना जो है वह चित्त से झांकती है। चित्त में वो शक्ति आती है चेतना से, तो चेतना वह बात बताती है बुद्धि को, बुद्धि बताती है मन को, और मन तब जा कर के दृश्य को समझता है। तो सब दृश्य का साक्षी, सब कर्मों का साक्षी, जागरण का साक्षी, स्वप्न का साक्षी और निद्रा का साक्षी, जन्म का साक्षी, मृत्यु का साक्षी, वो जो भीतर बैठी चेतना है वही है। ये उपद्रष्टा है। ये जो पुरुष पर जो भीतर बैठा है, परमात्मा जो भीतर बैठा है, यही पूरे हर कार्य का हमारे उपद्रष्टा माने साक्षी है। अनुमंता च, अनुमंता माने अनुमोदन करने वाला। क्या करें क्या नहीं करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कार्यों का अनुमोदन करने वाला भी, अनुमति प्रदान करने वाला भी ये चेतना ही है। भरता चेतना है तो पूरे शरीर का भरण पोषण हो रहा है। चेतना निकल गई है, पुरुष पर निकल गया तो शरीर गल गया, मिट्टी हो जाता है, विशीर्ण हो जाता है, घृणित हो जाता है, देखने लायक नहीं रह जाता है। तो शरीर का भोग भरता भी, भरण पोषण करने वाला भी, शरीर को थामे बनाए रखने वाला भी, अस्तित्व में बनाए रखने वाला भी, ये जो पुरुष पर बैठा है भीतर वही है। अब यहाँ थोड़ा सा प्रसंग से हट के बात बता दें आप लोगों को, थोड़ा इधर उधर की बात भी सुनने का मन करता है। तो देखो, जिंदे शरीर का क्या लक्षण होता है? जो हम भोजन करते हैं उस भोजन में न कहीं नाखून होता है, न कहीं बाल होता है, न कहीं रक्त होता है, न मांस होता है, न चाम होता है, न ये सब होता है क्या है? नहीं होता है ना। शुद्ध चावल दाल रोटी सब्जी खा रहे हैं। अच्छा, जो मांसाहार करते हैं, आप सोचोगे अच्छा जो मांसाहार करते हैं तो मांस तो होता है भोजन में, हड्डी भी होती है भोजन में, लेकिन वहाँ भी नाखून नहीं होता है, वहाँ भी बाल नहीं होता है, वहाँ भी दांत नहीं होता है, वहाँ भी चाम नहीं होता है। हम जो भाव समझाना चाहते हैं वो समझिए।
तो शरीर से भोजन जो हम करते हैं एकदम विजातीय होता है, सजातीय नहीं होता है ना। हाड़ मांस चाप मल मूत्र उस भोजन भी नहीं होता है। अब इतना ही आप जानते हैं, एक से एक शरीर में रस, पाचन रस, एंजाइम और सब ग्रंथियों से रस निकलते हैं, उस सब भोजन में कहाँ होता है। लेकिन ये जिंदा शरीर उसी भोजन से सब कुछ बना लेता है। उसी भोजन से यकृत से भी पाचन रस निकलता है, उसी भोजन से अग्नाशय से भी पाचन रस निकलता है, उसी भोजन से अमाशय से भी पाचन रस निकलता है ना। ये सब बनता है उसी भोजन से। रक्त भी बनता है, मांस भी बनता है, मेद भी बनता है, अस्थि भी बनती है, मज्जा भी बनता है, शुक्र भी बनता है, सब उसी भोजन से बनता है जो उसमें नहीं है। हम कहना क्या चाहते हैं कि ये जब मतलब शरीर जिंदा है तो जिंदा शरीर विजातीय भोजन को भी सजातीय बना लेता है। उसमें से नाखून बना लेगा, बाल बना लेगा, चाम बना, सब बना लेगा। समझिए इसको हम कहना क्या चाह रहे हैं। और अगर शरीर मर गया तो विजाति को सजाती कहाँ से बनाएगा? जो सजातीय हैं, जो इसके अंग हैं, उन्हीं को गल गल के गिरने लगते हैं, अस्वीकार करने लगता है। तो जिंदे शरीर की पहचान क्या है? जिंदा शरीर की ये पहचान है कि वह विजातीय को भी सजातीय बना लेता है। अब मरे हुए शरीर की पहचान क्या है कि वह सजातीय को भी गल गल के निकाल के अस्वीकार करके विजातीय बना देता है। ये बात आ गई अच्छी तरह समझ में? जिंदा शरीर और मुर्दा शरीर का भेद समझ में आ गया। यही नियम समाज पर भी लागू होता है। एक जिंदा समाज विजातीय को भी सजातीय बना लेता है और एक मरा हुआ समाज सजातीय को भी विजातीय बनाता चलता है। बात समझिए हम कह क्या रहे हैं। जब हम जिंदा समाज थे तो हमारे में शक आए, कुशाड़ आए, हूण आए, सबको हम कहाँ है, आज कहाँ है सब? सबको पचा गए, सबको पचा के आर्य बना लिए, सबको पचा के हिंदू बना लिए। लेकिन आज क्या है कि आज हम एक विजाति को सजातीय नहीं बना सकते। पूरा हिंदू समाज मिलके एक मुसलमान को हिंदू नहीं बना सकता, एक ईसाई को हिंदू नहीं बना सकता। अब बना ले तो फिर रखेगा कहाँ? कौन से बहन बेटी की शादी करेगा? स्वीकार करेंगे आप? हैं? एक विजाति को करोड़ों करोड़ों हिंदू मिलके सजाती नहीं बना सकते, उसको पचा नहीं सकते, पचा के अपने अंग में बदल नहीं सकते। लेकिन 1 करोड़ हिंदू चाहें तो एक पल में ईसाई बन जाएंगे, एक पल में मुसलमान बन जाएंगे। तो ये समाज जो नृत्यपति मरे हुए शरीर की तरह गलता जा रहा है, अपने ही अंगों को अस्वीकार करता जा रहा है, विजातीय बनाता जा रहा है और सजातीय बनाने की इसकी पूरी क्षमता छूट गई है। आप लोग थोड़ा सा मस्तिष्क सावधान करके बस इतना बता दीजिए हमको कि इस हिंदू समाज को आप जिंदा समाज कहेंगे कि मुर्दा समाज कहेंगे? अरे मरे हुए समाज हैं हम लोग। अब गलने की बारी है, गलने में जितना समय लग जाए। पूरे समाज की पाचन शक्ति इतनी कमजोर हो गई। वेद में कहा 9वें मंडल में कृण्वन्तो विष्णु, पूरा मंत्र सुना देते हैं। इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपगनन्तो अरावणः। इंद्रो वर्धन्तो अप्तुरः माने इंद्र रूप माने यज्ञमय संस्कृति। क्योंकि वेदों में सबसे अधिक मंत्र जो हैं इंद्र के लिए आए। ऋग्वेद में 250 मंत्र इंद्र के, 250 सूक्त, मंत्र नहीं सूक्त। एक सूक्त में कई मंत्र होते हैं, मंत्रों की गुच्छा को सूक्त कहते हैं। 250 सूक्त इंद्र के लिए आए हैं।
200 सूक्त अग्नि के लिए आए। तो इंद्रवर्धन तो अवतरण का मतलब होता है कि यज्ञ संस्कृति का प्रचार प्रसार, वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार अवतुर शब्द से ही एक्टिव शब्द अंग्रेजी का बना है। एक्टिव होकर के, अवतुर होकर के, सावधान होकर के, समर्पित होकर करें। क्लिवंतो विश्व मार्यम, सारे विश्व को अपनी संस्कृति के रंग में रंग दें, अपने धर्म के रंग में रंग दें, सारे विश्व को आर्य बना दें। तब हिंदू शब्द पैदा ही नहीं हुआ था, नहीं तो वेद का ऋषि कहता सारे विश्व को हिंदू बना दें। ये वेद का मंत्र बता रहा हूं। नवे मंडल के 63वें सूक्त में इस मंत्र को आप पाएंगे। और जो अपनी संस्कृति के रंग में रंगने को तैयार न हो, तो जो कंस की तरह कृष्ण के सामने सीना तान के खड़ा हो जाए, रावण की तरह राम के सामने सीना तान के खड़ा हो जाए, हम तुम्हारी संस्कृति को नहीं मानते, तुम गाय को माता मानते हो, हम गाय खाएंगे, तुम्हारी संस्कृति है जे सपने ऊपर नार न हेरी, हम किसी की भी औरत को सुंदर देखेंगे उठा लेंगे। सारे धर्माचरण तुम्हारा जो उसके विपरीत आचरण करेंगे, जो इस तरह से सीना तान के खड़ा हो जाए, जो हमारी संस्कृति के, धर्म के रंग में, मानवता के रंग में, हिंदुत्व के रंग में रंगने को तैयार न हो, तो कहा अपना घन, तो उसको मार डालो। प्रसंग बदल गया, मन में कभी कभी कोई पीड़ा रहती है तो आप लोगों से बता देते हैं। मन में बहुत भाव आते हैं, लेकिन आप लोगों के सामने व्यक्त नहीं करते हैं। आप लोग जितना संभाल सके ना, बस उतना ही आप लोगों से कहते हैं। तो उपद्रष्टा अनुमंता च भरता भोक्ता, और इस शरीर में चूंकि बैठा है, जो पुरुष पर है परमात्मा ही है, लेकिन शरीर के रंग में रंग गया है, शरीर के व्याम में फंस गया है, तो भोगता भी है, सुख दुख हर्ष विषाद जन्म मरण सब भोगता है। नाना योनियों में ये प्रकृति के व्यामों में फंसा हुआ नाना योनियों की यात्रा भी करता है। परमात्मा इति चापयुक्तो, परमात्मा इति च अपयुक्तो देहि अस्मिन् पुरुष पर, इस देह में बैठे हुए पुरुष पर को, परम पुरुष को परमात्मा भी कहते हैं। अयम आत्मा ब्रह्म वेद कहता है। 23वां मंत्र। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैश्चः सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो विजायते। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैश्चः, एवं माने जो, एवं माने इस तरह, वेत्ति माने जानता है, पुरुषम पुरुष को, इस भीतर बैठे हुए पुरुष को उसके महात्म के साथ जानता है कि ये परमात्मा भी है, और अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेना ही इस मानव जीवन का चरमोत्कर्ष है। प्रकृतिम च गुणेश, और जो प्रकृति को भी जानता है, गुणेश माने इसके गुणों के साथ। नीचे का शब्द देखिए, उसे कोई फायदा नहीं होगा, वो तो बुलवाने के लिए दे दिया है। यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणेश, यह माने जो, एवं माने इस तरह, किस तरह, जो पहले बताते आ रहे हैं। वेत्ति माने जानता है पुरुष को और प्रकृति को उसके गुणों के साथ, सर्वथा वर्तमानो अपि,
वह सदैव कर्म करता हुआ भी, बरतता हुआ भी न स भूयो भी जायते, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। मरण से बचने के लिए जन्म से भी बचना होगा, क्योंकि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्युश्च च तस्माद अपरिहारार्थे किम शोचितुम मरसि। जन्मा है तो भैया मरना पड़ेगा, मरने का स्वाद चखना पड़ेगा। अगर जन्मने का स्वाद चखे हैं तो अगर जन्म मरण का स्वाद चखने से मुक्ति चाहते हैं तो जन्म से भी मुक्ति और मरण से भी मुक्ति और जीवन से भी मुक्ति। क्योंकि जीवन तो दो सिक्कों के बीच में, दो सिक्के के पहलू हैं, उसी का नाम जीवन है। जीवन एक सिक्का समझ लीजिए, इसका एक पहलू है जन्म, दूसरा पहलू है मृत्यु। और एक पहलू से सिक्का नहीं चलता है, दोनों पहलू से चलता है। तो जीवन है तो दोनों झेलना ही पड़ेगा। इससे मुक्ति चाहिए तो इस प्रकृति और पुरुष को उसके सभी गुण और विकारों के साथ अच्छी तरह जान लीजिए, और फिर इसके लालच में मत फंसिए। ठीक है, तो आज इतना ही, शेष कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम शांति शांति शांति। आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद।